मारुति अर्टिगा एक बहुत ही सक्सेसफुल एमपीवी है। ये कार जितनी प्रैक्टिकल है, जितनी कंफर्टेबल है, उतने ही अच्छे बजट में भी आ जाती है। सामने जो आप देख रहे हैं ये अपडेटेड अर्टिगा है 2025। इसका टॉप ऑफ द लाइन वेरिएंट है ZXi प्लस। कार का एक शोरूम प्राइस है 12,500,000 रुपीज़। हम डिटेल से बात करेंगे कि अर्टिगा अपने टॉप वेरिएंट में आपको क्या कुछ फीचर्स ऑफर करती है। चेयर बैग, इलेक्ट्रॉनिक स्टेबिलिटी कंट्रोल जैसे फीचर्स अब अर्टिगा के बेस वेरिएंट से स्टैंडर्ड हो गए हैं। डिटेल से बात करने के बाद हम इस कंक्लूजन पर भी पहुंचेंगे क्या अर्टिगा का टॉप वेरिएंट ZXi वैल्यू फॉर मनी है या नहीं। तो सबसे पहली चीज़ कार के लुक्स। ब्लैक कलर के साथ अर्टिगा एक बहुत ही सुपीरियर सी जो अपना रोड प्रेजेंस है ना वो डिलीवर करती है। पहले अर्टिगा में ब्लैक कलर नहीं आता था, लेकिन धीरे धीरे मारुति ने अपनी हर कार के साथ उसके लाइनअप में ब्लैक कलर को ऐड कर दिया। आज तो आप अगर चाहें तो VXi के साथ भी अर्टिगा का ब्लैक कलर ले सकते हैं। सबसे पहली चीज़ जो इसका गाड़ी का फ्रंट फेशिया है, जो ग्रिल है, रेडिएटर ग्रिल, उस पे जो क्रोम की हाइलाइट्स है वो अच्छी लगती है। लोअर ग्रिल मैट फिनिश के साथ आती है, जिस तरीके से विंग बना हुआ है। सामने प्रोजेक्टर के साथ आपको हाइलोजन हेडलैम्प मिलता है लो बीम के लिए। रिफ्लेक्टर के साथ हाइलोजन आपको हाई बीम के लिए नॉर्मल टर्न सिग्नल पार्किंग लैंप आता है। नीचे फॉग लैंप्स आएंगे जो कि अगेन हाइलोजन के साथ है। DRLs नहीं आते, लेकिन क्रोम की जो हाइलाइट्स हेडलैम्प के अंदर हैं वो देखने में अच्छी लगती हैं। फिर अगर आप यहाँ पर साइड से चेक करेंगे तो आपको मिलते हैं ये 15 इंचेस के मल्टी स्पोक अलॉय व्हील्स। देखने में काफ़ी ज़्यादा स्टाइलिश लगते हैं। आगे डिस्क, पीछे नॉर्मल ड्रम ब्रेक्स ही आते हैं। अब ये ब्लैक कलर है तो A पिलर और B पिलर वगैरह आपको कहीं भी टेपिंग का जो ब्लैक सैश टेप होती है उसका इस्तेमाल नहीं दिखेगा। हर जगह आपको बॉडी कलर पेंट जो है वो मिलने वाला है। फिलहाल इन ORVMs को आप इलेक्ट्रिकली एडजस्ट एंड फोल्ड कर सकते हैं। टर्न सिग्नल जो है वो इसके ऊपर आता है। क्रोम बेस्ड डोर हैंडल्स आते हैं। रिक्वेस्ट सेंसर, कीलेस एंट्री के लिए आपको को ड्राइवर और ड्राइवर साइड मिल जाएगा। बैट लाइन जो है वो पूरी तरीके से आपको ब्लैकड आउट मिलती है, नॉर्मल एक ब्लैक फिनिश के साथ है। और यहाँ से जरा आप एक बार कार की पूरी साइड प्रोफाइल जो है ना उसको चेक करिए। अर्टिगा अपने पूरे करेक्ट डायमेंशन का, अपनी प्रेजेंस का आपको सही आइडिया जो है ना वो अपनी साइड प्रोफाइल से देती है। यहाँ से चेक करो। सबसे पहली चीज़ ग्राउंड क्लियरेंस 185 mm का मिलता है और व्हील बेस अच्छा है 2740 mm का। सबसे मेन चीज़ ये हो जाती है कि कार का जो विंडो ग्लास एरिया है, आप चाहे ड्राइवर साइड या को ड्राइवर साइड यानी फ्रंट की विंडो या सेकेंड रो की अगर आप चेक करो तो ग्लास एरिया बहुत बड़ा है, जिस वजह से कार के अंदर बैठने के बाद आपको ऐसा फील होता है कि कार बहुत बड़ी है। सेम चीज़ क्वार्टर पैनल यानी थर्ड रो जो है वहाँ पर भी कोई सफोकेशन ना हो, अच्छी लाइट आपको कैबिन के अंदर मिले, तो एक बड़ा सा ग्लास एरिया आपको यहाँ पर मिलता है और जो कि एक तरीके से प्लस पॉइंट है। अर्टिगा में वैसे आपको कंपनी फिटेड CNG का भी ऑप्शन मिलता है। VXi और ZXi में टॉप वेरिएंट तो यहाँ नहीं आएगा। पेट्रोल फिलिंग लेट, पेट्रोल टैंक की कैपेसिटी वही रहती है लगभग आपकी 45 लीटर के आसपास। उसके बाद अगर आप यहाँ चेक करें तो LED में आपको इस तरीके से प्रॉपर टेल लैंप्स मिलते हैं। नॉर्मल टर्न सिग्नल, रिवर्स लैंप है। यहाँ अर्टिगा का एम्बलम जो है वो आपको इस तरीके से देखने के लिए मिलेगा। रिफ्लेक्टर है, प्रॉपर 4 पॉइंट्स पार्किंग सेंसर्स के वो मिल जाते हैं। कैमरा आता है, क्वालिटी कैसी है मैं आपको चेक करा दूंगा, लेकिन ये डायनेमिक गाइडलाइंस के साथ नहीं आता, नॉर्मल है। ये चीज़ जो आप नोटिस कर रहे हैं ना साइड से आपको पता लगता है स्पॉइलर, ये एक्सटेंशन और स्पॉइलर जो थोड़ा सा बाहर हो गया है तो ये बहुत प्रीमियम फील देता है। वो एक प्रॉपर MPV वाली फील आ जाती है। हाई माउंटेड स्टॉप लैम्प का साइज थोड़ा बड़ा कर दिया, पहले बिना स्पॉइलर के यहाँ बहुत छोटू सा लगता था। फिलहाल यहाँ पर डिफॉगर्स, वाइपर, वॉशर वो प्रॉपर प्लेसमेंट है। ये हाईलाइट आपको क्रोम के साथ मिलती है। सुजुकी का एम्बलम जो है वो आपको मिलेगा। नॉर्मल एक लीवर है, यहाँ कोई इलेक्ट्रोमैग्नेटिक बटन का इस्तेमाल नहीं किया गया, नॉर्मल लीवर है ताकि आप अपने बूट को ईजिली एक्सेस कर पाएँ। अब ये है बूट स्पेस। यहाँ पर आपको एक अच्छा बूट स्पेस जरूर मिलता है। नीचे भी आपको स्टोरेज जो है वो थोड़ा बहुत यहाँ पर इस तरीके से देखने के लिए मिल जाएगा। हेडरेस्ट थर्ड रो में भी आपको प्रॉपर एडजस्टेबल मिलते हैं। मैं एक बार इस सीट को जरा फोल्ड कर देता हूं क्योंकि थर्ड रो 50-50 स्प्लिट ऑप्शन के साथ आती है और फोल्ड करने के बाद आपके पास एक प्रॉपर फ्लैट बेड हो जाता है। एक चीज अगर आप नोटिस करेंगे तो थर्ड रो में AC वेंट्स अब आपको यहां पर मिलते हैं और दोनों वेंट सेम साइड पर दे दिए हैं। अपोजिट साइड पर कोई आपको AC वेंट फिलहाल नहीं मिलेगा, सिर्फ कप होल्डर है और चार्जर यूनिट है। इस साइड चार्जिंग यूनिट नहीं दिया। इधर आपको इस तरीके से ब्लोअर की अगर आपने स्पीड कंट्रोल करनी है तो आपको रोलर मिल जाता है और रूफ टॉप के ऊपर थर्ड रो में जो ग्रैब हैंडल्स मिलेंगे वो आपको प्रॉपर फिक्स टाइप दिए गए हैं। चलिए एक बार जरा मैं इसको क्लोज करता हूं और सेकेंड रो की ओर आपको लेकर आता हूं। और यहाँ से सबसे पहली चीज़ ये डुअल टोन कैबिन आपको ज़रूर मिलता है। तो सेम चीज़ जो बेज कलर है उसकी पूरी फिनिशिंग आपको डोर के ऊपर विजिबल होगी। यहाँ क्रोम के एलिमेंट्स का इस्तेमाल किया गया है। इधर आपको नॉर्मल एक ब्लैक बटन मिलेगा जो कि आपके पावर विंडो का कंट्रोल है। नीचे स्पीकर की प्लेसमेंट, बढ़िया बॉटल होल्डर, अच्छे ग्रैब हैंडल्स। ये पोर्शन थोड़ा सा रबराइज टाइप मटेरियल है, लेदर टाइप मटेरियल है, तो
वो आपको सॉफ्ट टच मिल जाता है। इधर चाइल्ड सेफ्टी लॉक वो ज़रूर मिलेगा। टॉप वेरिएंट में भी अर्टिगा जो है ना वो आपको फैब्रिक अपॉल्स्ट्री के साथ सीट्स ऑफर करती है। ये चीज़ अच्छी है कि तीनों पैसेंजर्स के लिए 3 पॉइंटेड सीट बेल्ट और एडजस्टेबल हेडरेस्ट वो ज़रूर मिलते हैं। ये मिडल रो है तो आप यहाँ पर अपने इन सीट्स को स्लाइड कर सकते हैं, रिक्लाइन कर सकते हैं, वो सारे ऑप्शन आपके पास यहाँ पर हैं। तो सेकेंड रो में आपको स्पेस की प्रॉब्लम तो अर्टिगा में नहीं होने वाली। 60-40 स्प्लिट वो भी आपको मिलता है। अब यहाँ पर जो रूफ के ऊपर आपको माउंटेड एसी वेंट्स मिलते थे वो चीज़ नहीं है। अब यहाँ पर आपको मिडल में ऐसे सेंटर कंसोल पर स्विच वो मिलेंगे, फ्लो आप कंट्रोल कर सकते हैं। और यहाँ पर सी टाइप के 2 चार्जिंग स्लॉट्स जो हैं वो आपको मिल जाएंगे। सेम चीज़ आपको थर्ड रो में भी मिलती है ऐसे ही। यहाँ पर छोटा सा स्पेस है आपके पास, यहाँ मैगजीन या फ़ोन होल्डर्स जो है वो आपको इस तरीके से ज़रूर मिल जाते हैं। सीट बेल्ट की जो हाइट है आप उसको एडजस्ट कर सकते हैं। और सेकंड रो में यहाँ चेक करोगे तो यहाँ पर जो लैंप इस तरीके से आपको मिलेंगे, ग्रैब हैंडल्स ये फोल्डेबल है। और लैंप यहाँ पर ये सेकंड और थर्ड रो के लिए आपके लिए एक तरीके से कॉमन रहेगा, जो कि नॉर्मल है, येलो लाइट यानी हाइलोजन के साथ आएगा। चलिए अब एक बार ज़रा हम आते हैं ड्राइवर साइड पर। यहाँ आपको मैं चाबी भी चेक कराता हूँ। चाबी पे कोई बदलाव नहीं है, लॉक अनलॉक 2 ऑप्शन है, पीछे ब्लू स्टोन और इस तरीके से सुजुकी का एम्बलम दोनों की इसके ऊपर सेम रहेगा। रिक्वेस्ट सेंसर ज़रूर मिल जाता है। अब यहाँ पर आप चेक करोगे तो चारों पावर विंडोज़ के कंट्रोल आपके पास हैं। ड्राइवर साइड की ऑटो आती है, ये वुडन टाइप फिनिश आपको यहाँ पर ज़रूर मिलेगी। इस तरीके से क्रोम फिनिश, आप ORVMs को इलेक्ट्रिकली एडजस्ट एंड फोल्ड कर सकते हैं। ट्विटर्स आ जाते हैं क्योंकि ये टॉप वेरिएंट है। अगेन यहाँ पर भी आपको प्रॉपर इस तरीके से वुडन फिनिश जो है प्रॉपर डैशबोर्ड के ऊपर विजिबल होती है। इंजन स्टार्ट एंड स्टॉप बटन, मैं एक बार जरा इग्निशन जो है वो यहाँ पर ऑन कर देता हूँ। अब यहाँ से आप चेक करो, ऑटो आती है विंडो, तो 1 टच में डाउन जाएगी, 1 टच में अप जाएगी। और सेफ्टी के लिए ये एंटी पिंच के साथ आती है। ORVMs को आप इलेक्ट्रिकली एडजस्ट एंड फोल्ड जिसकी हम बात कर रहे थे वो भी आप कर पाएंगे। सीट्स पे यहाँ पर देखोगे तो ड्राइवर साइड में एक हाइट का एडजस्टमेंट, अभी लेके जाएंगे तो भरा लेंगे। यहाँ पर आप देखोगे तो इस तरीके से आपको हाइट का एक मैनुअल एडजस्टमेंट वो ज़रूर मिलता है। मैं पहले इस म्यूज़िक सिस्टम को एक बार म्यूट कर देता हूँ और यहाँ से इसे करिए कैंसिल, और ब्लोअर की स्पीड वो भी हम कम कर देते हैं। अब यहाँ चेक करो आप, रेयर के एसी वेंट्स आप यहीं से ऑन या ऑफ कर पाओगे। 5 लेवल की आपको इलेक्ट्रिक हेडलाइट लेवलर, इधर आपको आइडल स्टॉप एंड गो, और ये ट्रैक्शन के लिए छोटा सा काफ़ी स्पेस है। कीज़ वगैरह, टोल गेट वगैरह अगर आपको कुछ रखना पड़े तो आप रख पाएंगे। यहाँ से आप कार का हुड जो है वो ऑपरेट कर पाएंगे। तीनों पेडल के पास स्पेस अच्छा है। और एक छोटा सा यहाँ पर इस तरीके से जो प्लास्टिक पैनल है उसका इस्तेमाल करके आपको फुटरेस्ट मिल जाता है। स्टीयरिंग व्हील की अगर हम बात करें तो ये मिलता है लेदर रैप, यहाँ से आप चेक कर लीजिए एक बार। और ये लेदर रैप स्टीयरिंग व्हील आपको केवल टॉप में मिलेगा, ZX यानी सेकंड टॉप में भी नहीं आता। क्रूज कंट्रोल आ जाएगा टॉप वेरिएंट में, इधर टेलीफोनिक और मल्टीमीडिया कंट्रोल्स आएंगे। ये टच स्क्रीन इंफोटेनमेंट सिस्टम 7 इंचेस का है। क्विक एक्सेस हब, थोड़े से कलर वगैरह, ब्राइटनेस वगैरह बेटर हो जाती है। और वायरलेस एंड्रॉइड ऑटो और एप्पल कारप्ले वगैरह जो है वो आप इसमें यूज़ कर पाएंगे। अब लगभग नेक्सा की जितनी कार्स आती हैं उसमें यही सिस्टम आपको देखने के लिए मिलता है। मारुति में मतलब अगर हम अरीना की बात करें तो यहाँ अभी भी कुछ सिस्टम है जिसमें आपको वो पुराना वाला सिस्टम मिल रहा है, जिसका साइज तो सेम है लेकिन फीचर्स का फर्क आता है। अब ये स्मार्ट सिस्टम है तो आपको सुजुकी कनेक्ट वगैरह वाले जो फीचर होते हैं इंटरनेट कनेक्टिविटी के वो भी सब मिलते हैं। इधर हैजार्ड के लिए स्विच, ऑटोमेटिक क्लाइमेट कंट्रोल का यहाँ पर आपको प्रॉपर पैनल मिलेगा, बीच में LCD डिस्प्ले जो कि देखने में भी सुंदर लगती है। नीचे एक 12V का सॉकेट, USB टाइप पोर्ट आपको जो है वो यहाँ पर मिलेगा। आगे फ्रंट में कोई C टाइप चार्जिंग पोर्ट्स नहीं दिए गए, सेकंड और थर्ड रो में है। यहाँ फोन, वॉलेट, वो चीज़ें रखने की जगह, कप होल्डर्स। अब वो कप होल्डर्स में जो आपका इस तरीके से फ्लोअर आता था कि आप उसको स्पीड वगैरह कंट्रोल कर लो, यहाँ थोड़ा सा कैबिन में अगर आपने कोई कैन वगैरह या कुछ रखा है तो थोड़ा चिल्ड रहे, वो चीज़ नहीं है। इधर 5 स्पीड मैनुअल ट्रांसमिशन, लेदर की क्वालिटी अच्छी है। यहाँ अगेन पार्किंग ब्रेक क्रोम बटन के साथ, यहाँ कोई स्पेस वगैरह नहीं दिया गया। आर्मरेस्ट आता है, काफ़ी छोटा सा है, स्लाइड कर सकते हो, लेदर रेटेड है और ठीक स्टोरेज वो भी दे देता है। यहाँ चेक कर लीजिए ग्लॉ बॉक्स, अंदर ब्लैक आपको प्रॉपर एलिमेंट्स दिए गए हैं और यहाँ पर आप अपनी गाड़ी की मैनुअल फर्स्ट एड सब कुछ रखने के बाद ठीक यूज़ कर पाओगे, कोई दिक्कत नहीं है। कोई लाइट या फिर कूल्ड आपको नहीं मिलता। मैनुअली एडजस्टेबल डे एंड नाइट IRVM है, LED में लैंप्स मिलते हैं। ये वॉइस कमांड के लिए आपका माइक हो गया। वाइजर्स जो हैं वो थोड़े छोटे हैं गाड़ी के हिसाब से, और मिरर जो है वो भी काफ़ी छोटा है, टॉप मॉडल के हिसाब से तो प्रॉपर देना चाहिए, वो भी लाइट के साथ, जो कि आपको यहाँ मिस होगा। इधर आपको टिकट होल्डर वो ज़रूर मिलता है। लो जी, ये टिकट होल्डर तोड़ के मेरे हाथ में भी आ गया, इस तरीके से डाल देते हैं। फिलहाल हम यहाँ पर इसे इस तरीके से हम टक इन कर देते हैं। चलो इसे कर देते हैं हम बंद, और
स्टेयरिंग में एडजस्टमेंट, केवल टिल्ट जो है वो आपको यहाँ पर मिल जाएगा। रेन सेंसिंग वाइपर्स वगैरह नहीं आते, तो नॉर्मल वाइपर के स्टॉक्स आपको यहाँ विजिबल होंगे। ऑटोमेटिक हेडलैम्प्स जरूर आते हैं जिसके स्टॉक्स आपको यहाँ पर सामने विजिबल हो जाएंगे। क्लस्टर कुछ इस तरीके का दिखाई देता है। कलर्स वगैरह मुझे बहुत अच्छे लगते हैं। जो ब्लूइश टोन आती है ना स्मार्ट हाइब्रिड की वजह से, वो भी देखने में काफी स्टाइलिश है, लेकिन यहाँ पर चीजें अभी भी वो पुराने ट्रेंड के हिसाब से एडजस्ट होती हैं। मारुति स्टाइल टॉगल्स आपको इस तरीके से दोनों साइड विजिबल हो जाएंगी। अब स्मार्ट हाइब्रिड है तो वो यहाँ पर आपको गाड़ी में मतलब क्या बैटरी वगैरह की कंडीशन है वो सारी चीजें यहाँ पर जरूर शो करता है। इस तरीके से इंजन, मोटर, बैटरी, वो सारी चीजें आपको यहाँ पर विजिबल होती हैं। अब स्मार्ट हाइब्रिड की वजह से माइलेज वो थोड़ा सा बेटर तो हो ही जाता है। चलिए फिलहाल हम अब माइलेज वगैरह उन सब चीज़ों की बात कर ही लेते हैं, कार से बाहर आ जाते हैं और इंजन की बात करते हैं। यहाँ पर जो आपको इंजन मिलता है वो है 1.5 लीटर का एक 4 सिलेंडर इंजन, नेचुरल एस्पिरेटेड है। सामने यहाँ पर प्रॉपर इंसुलेशन वगैरह जो है वो ज़रूर मिलती है। अच्छे पावर फिगर्स भी बनाता है अगर देखा जाए तो ये लगभग आपके लिए 109 bhp 139 न्यूटन मीटर ऑफ टॉर्क बनाएगा। 19 to 20 तक की फ्यूल इकोनॉमी जो है वो क्लेम्ड है कि गाड़ी आपको पेट्रोल पर देगी। अर्टिगा CNG में भी आती है VXI और ZXI के साथ, तो वो लगभग 26 किलोमीटर पर kg जो है आपको माइलेज CNG में निकाल कर देती है। सामने कवरिंग्स, अंडर बॉडी में कवरिंग आपको है वो नहीं ऑफर की जाती। चलिए इसे एक बार जरा यहाँ से बंद करते हैं और यहाँ से जरा आप चेक कर सकते हैं। अर्टिगा ZXI प्लस यानी टॉप ऑफ द लाइन वेरिएंट है। 6 एयरबैग अब इस कार के बेस वेरिएंट से स्टैंडर्ड है, तो साइड कर्टन फ्रंट वो एयरबैग्स आपको मिलते हैं। इंटीग्रेटेड एक नॉर्मल एंटीना आपको जो है वो यहाँ पर मिलने वाला है। जो चीज़ मैंने आपको शायद नहीं शोकेस की है वो मैं आपको एक बार यहाँ से चेक करा देता हूँ, जिसकी मैं बात कर रहा था। इसे फोल्ड करते हैं, ये देखो थर्ड रो में भी प्रॉपर इस तरीके से आपको C टाइप के चार्जिंग पोर्ट्स जो है वो इस तरीके से विजिबल होते हैं, जो कि मेरे हिसाब से अच्छी चीज़ है। अब ये कितना अच्छा टेक है कि AC वेंट्स ऊपर से हटाए हैं यहाँ पर मिडल में और पीछे सेपरेट्स दे दिए, वो आप अपने हिसाब से एक बार डिसाइड करो। अपना ओपिनियन मेरे साथ आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर शेयर कर सकते हो। और एयर बैग्स की जो मैं बात कर रहा था, यहाँ पर आप चेक कर पाओगे कि आपको साइड, फ्रंट और कर्टन एयर बैग्स जो हैं वो प्रॉपर यहाँ पर मिल जाते हैं। तो कैसी लगी आपको मारुति अर्टिगा, मुझे एक बार कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। इस सेगमेंट में कंपटीशन बहुत टफ हो गया है, स्पेशली कैरन्स क्लाविस आ गई, या कैरन्स की जो पहले अभी तक आ रही थी, अभी भी उसका एक वेरिएंट आता ही है प्रीमियम ऑप्शनल वो। तो ये सारी चीज़ों के अगर हम हिसाब से देखें तो कंपटीशन तो काफ़ी टफ है। लेकिन हाँ, 1.5 लीटर का एक बहुत ही रिलायबल इंजन है, बहुत ही शानदार इंजन है। ये इंजन आपको ब्रेजा में मिलता है, यही इंजन आपको ग्रैंड विटारा में मिलता है। तो उस हिसाब से अगर हम देखें तो गाड़ी है तो बहुत ज़बरदस्त, रिलायबल भी है, मेंटेनेंस भी कम है, और इसीलिए लोग कॉमर्शियल पर्पस में भी अर्टिगा का दबा कर इस्तेमाल करते हैं, विद CNG भी करते हैं। कैसी लगी आपको मुझे कमेंट में ज़रूर बताना। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर करना। जल्दी मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ। धन्यवाद।